रेहान मैडम, मैं इस कंपनी की पुरानी एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, आप मुझ पे यकीन नहीं कर रही हैं। मैं जानती हूँ कि यास्मीन ने ही मेरी ड्राइंग चुराई है, पर मुझे साबित करने का चांस दिया जाए। इज़गी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज क्रिएशन देखना चाहते हैं। आप किस चांस के बारे में बात कर रही हैं? मुझे सिर्फ एक दिन चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप कल तक पोस्टपोन कर सकती हैं। यास्मीन और मैं कल तक अपनी ड्राइंग्स बनाएंगे। हम दोनों में से जिसकी क्रिएशन अच्छी होगी उसका सिलेक्शन होगा। इस तरह किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा। और देखते हैं क्या वो चोरी किए बगैर कुछ चीज बना सकती है। देखते हैं कितना टैलेंट है। सही कहा ना? ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दिन है आपके पास। यास्मीन को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू रेहान मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ बोलो। यास्मीन मैडम, मैंने आज बोर्ड का इजलास मुलतवी करवा दिया है। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास मेरी जान। हमसे बिल्कुल नए डिजाइन की उम्मीद कर रहे हैं वो लोग। देखते हैं इस दफा किसकी ड्राइंग्स तुम चुराओगी। एक्सक्यूज मी, तुमने क्या कहा? नहीं। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे फौरन एक स्वीट चाहिए। यकीनन। आप कब तक हमारी मेहमान रहेंगी? ये अभी कंफर्म नहीं है। आपकी तरफ से मेहमान नवाजी जितनी भी अच्छी होगी, मैं उतना ज्यादा स्टे करूंगी। मिस्टर सामी, अगर आपके पास कोई अच्छी खबर नहीं है तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं, क्योंकि आज मैं वैसे ही परेशान हूँ। फिक्र न करें, हर चीज ठीक हो रही है। आप कल तक रिहा हो जाएंगी। वाकई में समी, ये तो वाकई में बहुत अच्छी खबर है। चिनार, तुमने खुशखबरी सुनी क्या? मैं कल यहाँ से रिहा हो जाऊंगी। हाँ, मुझे पता है और मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? यकीनन। आप इनसे मीटिंग कर लें, मैं फिर आता हूँ। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हारा मिजाज ठीक नहीं लग रहा। यकीनन ठीक नहीं, बल्कि काफी परेशान हूँ। खैर छोड़ें, मैं यहाँ आपकी शादी के फैसले के बारे में बात करने आया हूँ। ऐसा नहीं लगता कि तुम खुश हो। नहीं, मैं खुश नहीं हुआ, बल्कि हैरान हुआ। आपने ऐसा फैसला क्यों किया? दो नौजवान लोग शादी क्यों करते हैं, जरा बताओ तुम। कई वजूहात हो सकती हैं समीर मैडम। कोई आशिक हो जाता है, कोई एक दूसरे से प्यार करने लगता है, किसी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कोई मजबूर हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो चिनार? मैं और खुल के बात करता हूँ। आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अपने अक्ल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। माजरत से आम हालात में वो आपसे कभी भी शादी नहीं करते, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। आपने ये फैसला क्यों किया? आखिर आपका मकसद क्या है? मुझे खुल के बताइए। क्या तुम्हारे हिसाब से यह दुख देना नहीं है? जो कुछ तुमने कहा है मैंने नहीं सुना और ना तुमने कहा है। कल घर पर मिलेंगे चिनार। गार्जियन, हम जा सकते हैं। मुझे एक फोन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। हेलो, कैसी हो स्वीटी? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अचानक से ये शादी कहाँ से आ गई मॉम? जस्ट नई खबर सुनी, शौक में आ गए। ऑफ कोर्स मैं भी। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है मॉम?
तुम अपनी मॉम पर भरोसा करो स्वीटी। असल में मैंने तुम्हें अखबार में आई हुई उस नाखुशगवार खबर के लिए कॉल की थी लाले। मत पूछे मॉम, इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी मुझे। यास्मीन से बहस हुई थी, वो घर से चली गई है। ओह अच्छा हुआ स्वीटी, कुछ अरसे तुम लोगों का अलग रहना अच्छा होगा। वैसे भी कल मैं घर वापस आ रही हूँ और जिस ठीक हो जाएगी मेरी जान, तो फिक्र मत करो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग मॉम। चलो मिलते हैं। चिनार, कैसी हो तुम? वैसे तो आई एम ऑल राइट। आज मैंने पूरे दिन सोचा और मुझे लगा लाले अपनी जगह ठीक है। तुम जानते हो मैं इंतहा बुज़दिल इंसान हूँ। काश तुमने मुझे ना बचाया होता चिनार। मत करो यास्मीन, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इस बात पे बहुत अफसरदा हूँ चिनार। उस रात जो भी हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक लम्हा था और उसकी कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो चिनार। अगर मैं नशे में ना होती तो कभी ऐसा करती क्या? देखो ना आज सुबह जो कुछ भी हुआ। आपा मुझ पे यकीन ही नहीं कर रही हैं। यास्मीन मुझे खुद नहीं समझ आ रही। लाले भी शर्मिंदा है। यास्मीन बस थोड़ा वक्त गुजरने दो, फिर वो भी अपनी गलती को समझ जाएगी। रहने दो। तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ो और अब थोड़ी लाले में दिलचस्पी लो। तुम जानते ही हो कि वो प्रेग्नेंट है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। और मुझे भी लगता है कि मुझे भी थोड़ा अकेला रहना चाहिए। मुझे अब इस अकेलेपन की आदत डालनी चाहिए। गुड नाइट चिनार। तुम्हें भी। मैं कॉल कर लूंगी तुम्हें। ठीक है, गुड इवनिंग। सुबह से टेलीफोन आ रहे हैं, क्या बताऊं, किसको बताऊं? हर तरफ से टेलीफोन चले आ रहे हैं। पूछ पूछ कर लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या सोचा आपने, क्या कहेंगी? क्या कहूंगी, जाली तस्वीरें, और क्या कहूं? क्या वो यकीन कर लेंगे? पता नहीं। ओहो, इनके बीच तो बहुत दुश्मनी हो गई है। मरवत ने बताया था, एक दूसरे को जैसे खा गए। मैं जानती हूँ, यास्मीन ने भी घर छोड़ दिया है। बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये ड्रामेबाजी है। 2 दिन में वापस आ जाएगी दगाबाज। भाई, आपकी फ्यूचर वाइफ कल रिहा हो रही हैं और ये खबर प्रेस तक में भी लीक हो गई है। जो भी लोग देखेंगे वो यही समझेंगे कि बंदूक के जोर पर शादी कर रहे हैं ये। भाभी, आप क्यों कुछ नहीं कह रही? मैं चलूं, मरवत से कहूं कि खाना लगा दे अब, वरना नजीब का शुगर डाउन हो जाएगा। कर लें दरगुजर।